बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि यूएई में रहते हुए हम किस तरह की सिचुएशन से आजकल गुजर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन यहाँ पे है वो हम किस तरह से फेस कर रहे हैं। और पिछले दिनों में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ यूएई में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शॉपिंग मॉल्स और जो है हम लोग ऑफिसेज, अगर कोई लोग काम करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो लोग बाहर जा सकते थे, या किसी भी काम के लिए आप बाहर जा सकते थे सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। तो 20 मई से इन्होंने ये दोबारा से ऐलान किया है, क्योंकि सिचुएशन जो है वो कोविड-19 की वजह से वर्स होती जा रही थी और केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए थे। इस जो इन्होंने लॉकडाउन में जो नरमी की थी उसकी वजह से, तो अब इन्होंने दोबारा से लॉकडाउन की जो टाइमिंग है वो इस तरह से कर दी है कि सुबह 6 बजे से रात को आप जो है 8 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते। और दोबारा से वो लोग स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो हम काफ़ी खुश हो रहे थे कि शायद अब जो सिचुएशन है वो बेहतर होने की तरफ जा रही है, और अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा सिचुएशन बेहतर होती जाएगी। इवन कि कुछ दिन पहले ये कहा जा रहा था कि इंटरटेनमेंट प्लेसेस जो हैं वो भी ओपन की जा रही हैं और आप प्रिकॉशंस करते हुए मतलब पार्क्स भी जा सकते हैं, बच्चों के साथ बड़ों के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन 20 मई से अब दोबारा से उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि आप लोग जो है आप रात को 8 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते। अगर कोई एमरजेंसी की सिचुएशन है, मीन्स कि अगर आपने कोई मेडिसिन लेनी है या कुछ और ऐसा काम है जो कि बहुत ज़रूरी है रात को जाना, तो आपको उसके लिए परमिट अप्लाई करना पड़ेगी, जिस तरह कि आप पिछले दिनों में कर रहे थे। और इस दफ़ा जब लॉकडाउन की सिचुएशन इन्होंने लागू की है तो उसमें उन्होंने कुछ जो हैं रूल जो कि पहले भी चल रहे थे लेकिन उन पर उन्होंने अभी सख्ती से अमल दरामद करने पे ज़ोर दिया है, और जो लोग इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे उनके लिए उन्होंने भारी फाइन्स भी कहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग सोच लें कि आपको पता है कि यूएई में अगर आप कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं तो उसके जो अगर उन्होंने कुछ फ़ाइन्स दिए हैं वो आपको लाजमी पे करने होते हैं। ऑफ कोर्स हम किसी और कंट्री में रह रहे हैं, हमें यहाँ पे उनके रूल्स फॉलो करने हैं अगर हम यहाँ पे रहना चाहते हैं। तो अब हम बात करेंगे वो कौन सी चीज़ें हैं या कौन से वो रूल्स हैं जिसके लिए उन्होंने ज़ोर दिया है। सबसे पहली बात, इस दफ़ा ईद जो है वो डिफरेंट होने वाली है। इस दफ़ा ईद नमाज आपको घर में पढ़नी है, आप बाहर नहीं जा सकते हैं। मसाजिद जो हैं वो क्लोज़ रहेंगी। ऑफ कोर्स ये चीज़ें जो भी हो रही हैं एक नज़र से देखा जाए तो ये सब हमारी बेहतरी के लिए हो रही हैं और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको फॉलो करें। ये हमारे लिए भी बेहतर है, हमारी फैमिलीज़ के लिए भी बेहतर है और हमारे माशरे के लिए भी बेहतर है। साथ ही ये भी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि ग्रॉसरी स्टोर्स जो हैं वो नॉर्मल आवर्स में ओपन रहेंगे, लेकिन जो शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग एरियाज़ हैं उनकी जो टाइमिंग है उन्होंने, और ऑफिस की टाइमिंग्स जो है उन्होंने कम कर दी है। शॉपिंग मॉल जो है वो 9 बजे से रात को 7 बजे तक ओपन रहेंगे ताकि 8 बजे तक लोग अपने घरों में पहुंच जाएं। 12 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्गों को तलकीन की गई है कि वो घर में ही रहें। ये चीज़ उनकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी है। तो बच्चों को आप बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दें, और आपके घर में अगर बड़े हैं तो उनका भी ख्याल रखें। तो जितना भी केयर कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में केयर करें। हमें नहीं पता ये सिचुएशन कब तक रहने वाली है। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन चीज़ों को फॉलो करें। गाड़ी में आप 3 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, और 3 लोग भी अगर आप गाड़ी में मौजूद हैं तो आप लोगों को मास्क लाजमी लगाना है। अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो इसका आपको यूएई गवर्नमेंट 3000 दरहम का फ़ाइन करेगी, जो कि बहुत ज़्यादा है। मॉल्स में सिर्फ 30% लोग एंटर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा लोगों की इजाज़त भी नहीं है। पार्किंग एरियाज़ को लिमिटेड कर दिया गया है ताकि सिर्फ 30% लोग ही आ सकें मॉल्स में। शॉप्स में उन्होंने हर शॉप को बता दिया है कि आपका एरिया इतना है और आप इतने लोगों को ही अलाउ कर सकते हैं। 2 घंटे से ज़्यादा आप शॉपिंग के लिए टाइम नहीं गुजार सकते। कोशिश करें कि 2 घंटे में आपको जो चीज़ें लेनी है, जो काम अर्जेंट करना है आप वो करें, और कोशिश करें कि आप घर में रहें।
मास्क और ग्लव्स बहुत ज़रूरी हैं और अपने बैग में लाजमी हैंड सैनिटाइज़र रखें। आप जहाँ कहीं पे भी जा रहे हैं वहाँ पे वो लोग भी अपनी तरफ से प्रिकॉशंस कर रहे हैं। बहुत सी शॉप्स के बाहर, बहुत सी मॉल्स के बाहर, हर जगह पे ये लिखा गया है। हर लैंग्वेज में उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं कि आपने जो है लाजमी ग्लव्स और मास्क लगाना है। तो आप अपनी तरफ से भी ये ध्यान रखें कि आप हैंड सैनिटाइज़र रखें, और जैसे ही आपको फ़ील हो या आप अपना खुद ख्याल रखें कि आपने जो है हैंड सैनिटाइज़ करने हैं और कोशिश करनी है फेस को टच नहीं करना है, बहुत ख्याल रखना है। और अगली बात जो है वो ये है कि ईद पे आप गैदरिंग्स नहीं कर सकते हैं। तो इस दफ़ा आपने ईद बहुत सादगी के साथ घर वालों के साथ घर में रह के गुजारनी है और गैदरिंग से अवॉइड करना है। और फ़ाइन भी है इस पे अगर कोई लोग गैदरिंग करते हैं या कुछ पार्टीज़ करते हैं। जो लोग गैदरिंग ऑर्गेनाइज करेंगे उनके लिए 10,000 दिरहम का फ़ाइन है। इमेजिन, बहुत ज़्यादा है। तो ये ऐसी गैदरिंग और ऐसी पार्टी का क्या फ़ायदा जिसमें आपको एक तो वायरस का डर है, दूसरा आपको फ़ाइन का डर है। और जो लोग इसमें शामिल होंगे, आई मीन कि आपकी पार्टी में, आपकी गैदरिंग में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको भी जो है ना 5,000 का जो है पर पर्सन फ़ाइन होगा। तो बेहतर यही है कि घर रहें, सेफ़ रहें, दूसरों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, घर में एंजॉय करें, मेरी वीडियोस देखें, अच्छे अच्छे खाने बनाएं। तो क्या ज़रूरत है बाहर जाने की, अच्छा है ना घर में रह के एंजॉय करना चाहिए अपने टाइम को। आई नो कि ये सिचुएशन बहुत मुश्किल है। हमने लाइफ में नहीं सोचा था कि ये टाइम भी, इस तरह का टाइम भी हमें फेस करना पड़ेगा और हम इस तरह से घरों में बंद हो जाएंगे। और लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आप दुआ करें कि ये सिचुएशन जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, तो आपका फ़र्ज़ ये है कि अच्छे शहरी की तरह आप उनके रूल्स फॉलो कर। आप पाकिस्तान में हैं, आप किसी और कंट्री में हैं, आप यूएई में हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप रूल्स को फॉलो करें। ये आपके लिए अच्छा है, ये हमारे लिए अच्छा है, ये मुआशरे के लिए अच्छा है। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि हमारी केयर के लिए उन्होंने इतना जो है वो इक़दामात कर रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वो फॉलो करें। अगर आप पब्लिक प्लेस पे हैं और या फिर आप अपने ऑफिस में हैं, तो आपको मास्क लाजमी पहनना है। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना होगा उनको 3,000 दिरहम का फ़ाइन हो सकता है। इट्स अ बिग अमाउंट अगेन। तो अगर आपको होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें जब तक कि आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव नहीं आ जाता और आपको वहाँ के जो डॉक्टर्स की तरफ से ये जो है इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल जाती कि आप अब मतलब कि नॉर्मल जो लाइफ है उसकी तरफ जा सकते हैं। तो जो लोग होम क्वारंटाइन के रूल को फॉलो नहीं करेंगे उनके लिए 50,000 दिरहम का फ़ाइन है। तो आप बहुत ख्याल रखें, अल्लाह ना करे कि ऐसी सिचुएशन किसी पे आए। लेकिन अगर आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ख्याल रखने के लिए कि आप घर में रहें, कुछ टाइम के लिए अलग रहें, तो उस पे आप ज़रूर जो है ना अमल करें। ये आपके लिए बहुत बेहतर है ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सके। अगर आप खुदा ना खास्ता अभी कोई ये इस तरह की सिचुएशन में इसको सीरियस नहीं लेते हैं तो ये आपके लिए भी नुकसान है, आपकी फ़ैमिली के लिए भी नुकसान है। तो बेहतर यही है कि एहतियात करें। आप अगर अपनी कंपनी के काम से गाड़ी में कहीं जा रहे हैं या अपने ऑफिस में हैं या खुदा न खास्ता अगर पुलिस वहाँ पे आ जाती है और अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं तो पुलिस क्योंकि यहाँ पे हर टाइम पे एक्टिव रहती है और वो वाकई ये मेक श्योर करती है कि लोग जो हैं वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ यूएई की ये बात। तो आप लोगों को अगर वो देख लेते हैं तो आप जानते हैं कि उसका कितना फ़ाइन है। कंपनी को उसका फ़ाइन पे करना पड़ेगा क्योंकि आप उनके एम्प्लॉय हैं और कंपनी ने आपको सही तरह से गाइड नहीं किया कि आपने मास्क लगाना है काम करते हुए और आपने नहीं लगाया हुआ था। कंपनी को 5,000 दिरहम का फ़ाइन होगा और आपको जो कि मुलाजिम है उसको फ़ाइन होगा 500 का। तो प्लीज़ 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 रूल्स को फॉलो करें, अपना ख्याल रखें।
तो इस बात पे हम लोग जो हैं, ये जो हमने बातें डिस्कस की हैं, आई होप कि आप लोगों को मेरी बातों में से कुछ बातें, मैं भी लोगों से सीखती रहती हूँ, हो सकता है कि कुछ बातें आप लोग भी मुझसे सीखें। तो इसी तरह एक दूसरे की हेल्प के साथ, एक दूसरे को उसका साथ देते हुए, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम इस तरह की मुश्किल सिचुएशन से गुज़र सकते हैं। अपना खुद का भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी बातें इंटरेस्टिंग लगी होंगी। अगर बोर लगी हैं तो उसके लिए आई एम सॉरी। और अगर आप लोगों को जो है ये इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ थम्स अप। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ, नए डिस्कशन के साथ, या फिर एक नई कुकिंग रेसिपी के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, रूल्स को फॉलो करें और ईद मुबारक इन एडवांस। घर में रहें, अपना टाइम जो है वो घर में स्पेंड करें, फैमिली के साथ नई नई चीज़ें करें और स्ट्रेस नहीं लेना, परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। पॉजिटिव रहें, हमेशा जो है ऑप्टिमिस्टिक रहें कि हालात अच्छे हो जाएंगे और इंशाल्लाह हो जाएंगे। बस आपने करना ये है कि एहतियात करनी है, अपना और दूसरों का ख्याल रखना है। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।